मेरा नाम नैन्सी है, मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मेरा मॉडल फूड प्रॉमिस पर आधारित है। इसमें यह बताया गया है कि किस किस पोषक तत्वों को हमें उचित मात्रा में लेना चाहिए। पहला हमारा कार्बोहाइड्रेट हमें अधिक मात्रा में लेना चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर में तुरंत शक्ति प्रदान करता है, जैसे मक्का, गेहूँ, ब्रेड आदि। दूसरा हमारा विटामिन्स और मिनरल्स हमें लेना चाहिए क्योंकि इसमें हमें फल, सब्जियाँ, ये हमें रोगों से लड़ने में शक्ति प्रदान करता है। इससे कम हमें प्रोटीन लेना चाहिए क्योंकि प्रोटीन हमें शक्ति प्रदान करता है, जैसे अंडा, मांस, मछली। सबसे कम हमें वसा लेना चाहिए क्योंकि वसा हमें शक्तिदायक ईंधन है। नमस्ते, मेरा नाम आशीष कुमार, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। हमारे यह मॉडल बल के प्रकार पर बेस्ड है। इसमें हमारे बल के प्रकार को दर्शाया गया है। बल हम दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। यह व्यक्ति जो वस्तु को धक्का दे रहा है, यह पेशीय बल है और यह तंत्र खड़ी हुई कार हमारे घर्षण बल को दर्शाती है। हम चुंबक की सहायता से किसी भी वस्तु को आसानी से और किसी भी वस्तु को ऊपर जब हम फेंकते हैं वो नीचे आता है, इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, पेशीय बल ना। और ये दो व्यक्ति रस्सी खींचे, इसे हम पेशीय बल कहते हैं। मेरा नाम प्रियांशी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। यह हमारा मॉडल सरल मशीन पंप पर आधारित है। इसमें हम अनेक प्रकार के झूलों को दर्शाया है। पहला हमारा प्रथम उत्तोलक पर आलंब और भार के बीच में हमारा आयास, और ये झुका तल पर हम झुके तल से हम किसी भी भारी वस्तु को हम आसानी से ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और यह हमारा गिरने की सहायता से हम कुएं से पानी आसानी तरीके से खींच सकते हैं। मेरा नाम मानसी शुक्ला है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। इस प्रोजेक्ट में मैं गति के बारे में आपको बताऊंगी। यह है सरल रेखीय गति, जैसे कि चलती हुई गाड़ी लाइन से में चलती है। दोलन गति में जब कोई वस्तु अपने आगे पीछे होती है तो वो दोलन गति कहलाती है। अपने दूरी के चारों ओर घूमती हुई वस्तु वृत्तीय गति कहलाती है। एक समय पे के बाद पुनः उसी समय पर चली जाती है तो वो आवर्ती गति कहलाती है। एक निश्चित बिंदु अपने स्थान पर गोलाकार घूमते हुए दोलन गति कहलाती है। कक्षा की छात्रा हूँ। यह मेरा मॉडल है और संख्या पर आधारित है। यह वस्तु परीक्षण टैंक में जाने के बाद स्टोरेज टैंक में जाएगा। टैंक में जाने के बाद स्टोरेज टैंक में जाएगा। फिल्टर होने के बाद यह हम वर्षा संरक्षण का सही उपयोग कर सकते हैं, जैसे की सिंचाई में आदि।